गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है अगर कोई प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। उसके लिए 4 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन थी सनलाइट, दूसरी कंडीशन थी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। तो ये जो थी उसकी नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड थी। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, मान लो जैसे कि अगर उसको किसी इन चारों कंडीशन में से जो कल बताई थी उसमें से किसी चीज की कमी है तो अपना जो फूड है वो खुद नहीं बना सकता। तो हेटेरोट्रॉफ बोलते कि इसको है ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसको हमने मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है: पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइट्स और सिम्बियोटिक रिलेशंस। चारों को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होता है और उससे ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। तो उस डिपेंडेंसी की वजह से वो उससे क्या करता रहता है, हमेशा न्यूट्रिशन लेता है। होस्ट एक टर्म भाई, होस्ट क्या है? होस्ट वो प्लांट है जिसके ऊपर ये ग्रो करता है। जिसके ऊपर भी ये ग्रो करेगा उसको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। मान लो एक प्लांट ए है, इसके ऊपर इससे बी जो है वो कंटिन्यूस क्या करता रहता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो जो बी है वो पैरासाइट है जो न्यूट्रिशन लेता है, और जो अपना न्यूट्रिशन देता है वो होस्ट है। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल होता है कसकटा। हमने अमर बेल का नाम सुना है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस नाम से पता चल रहा है जो इंसेक्ट को खाते हैं। जो प्लांट इंसेक्ट को खा लेते हैं उनको बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये उसको खाते हैं। और इनके पास क्या होता है, दे हैव मॉडिफाइड लीव्स। जो लीफ होती है वो एक मॉडिफाइड हो जाती है ऐसी चीज पे जो अट्रैक्टिव होती है, और जब इंसेक्ट उसके ऊपर जाके बैठते हैं तो उसको कैप्चर करते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको खा लेते हैं। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। उसके बाद है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का काम होता है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं उनको खाना और उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो मरे हुए लोगों से न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। इसका एक एग्जांपल है फंजाई। फंजाई अगर देखनी है तो आपने ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी। कोई भी ऐसी फूड आइटम कुछ टाइम के बाद जिसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग या लेयर चढ़ जाती है उसको बोलते हैं फंजाई, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सैप्रोफाइट्स का। लास्ट जो है वो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें होता है म्यूचुअली बेनिफिटेड ऑर्गेनिज्म। एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। 2 लोग साथ में रहते हैं, ए और बी। ए को जो है सब्जी बनानी आती है लेकिन रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन बी को जो है वो रोटी बनानी आती है लेकिन सब्जी बनानी नहीं आती। तो अगर इन दोनों को साथ में रहना है तो इन दोनों को एक काम करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा। दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये जो है वो सब्जी बनाएगा दोनों के लिए और ये जो है रोटी बनाएगा दोनों के लिए, तो ये काम जो है वो दोनों का चल जाएगा। इसी तरह सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारे पास इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन में 2 ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है, एक है फंजाई और एक है एल्गी। अब इसमें फंजाई के पास शेल्टर, रहने की जगह है, और एल्गी जो है वो फूड बना सकती है। फंजाई फूड नहीं बना सकता और एल्गी के पास क्या है, रहने की जगह नहीं है। तो दोनों मिलके जब एक साथ रहते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। फूड और शेल्टर दोनों को, अगर ये फूड बनाएगा ये इसके लिए भी बनाएगा और ये इसको इसके बदले में इसकी रहने की जगह देंगे। तो म्यूचुअली बेनिफिट, म्यूचुअली मतलब दोनों का फायदा होता है, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो ये 4 तरह के हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता तो कैसे फूड ऑब्टेन करेगा, ठीक है। इसमें चारों पॉइंट और उसके एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट वाले के पैरासाइट के एग्जाम्पल था कसकटा, इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल था पिचर प्लांट, सैप्रोफाइट का एग्जाम्पल था फंजाई, और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल था लाइकेन। लाइकेन जो है वो 2 ऑर्गेनिज्म से बना है, याद रखना है, फंजाई और एल्गी। इनका काम भी याद रखना है, फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करता है और एल्गी फूड। तो आपको ये सब नोट्स जो है वो
अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं और मैं आपको बुक्स की भी क्या है इमेजेस भेज दूंगा, जिससे एक बार ब्रीफ रीडिंग करनी है, एक बार उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि उसके अंदर जो और पॉइंट्स है वो भी क्या है मेंशन हो जाए।